राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाले, किशोरी राधे। मीरा जी के गिरधर गोपाल की जय। हमारी भक्तमाल की कथा के क्रम में हमारी जो मीरा जी का चरित्र चल रहा है, कल हमने सुना कि छोटा देवर मीरा जी का आता है और मीरा जी बहुत स्वागत करते हैं। और मीरा जी स्वागत करती है और कहती है कि आप तो इधर आते ही नहीं हो। तो देवर ने भी कहा, भाभी साहब आपके तो दर्शन ही दुर्लभ है। ये हंसी खुशी बातें चल रही थी और फिर मुंह मीठा करके दोनों आखेट पर चले जाते हैं। परंतु अब तक धीरे धीरे जो मीरा जी और भोजराज जी की चर्चा थी, धीरे धीरे महल से, उनके कमरे से जो कक्ष था उनका मीरा जी का, उनसे बाहर निकल चुकी थी और कानाफूसी भी होने लगी थी। अब मीरा जी की भक्तिमती बातें और भोजराज जी के जो तरह तरह के प्रश्न और मीरा जी का इतना सटीक उत्तर देना, ये सब बातें दासियों के कानों में पड़ती। और धीरे धीरे जो मेड़ता से आयु दासियाँ थी वो तो बड़ी प्रसन्न थी कि धीरे धीरे हमारी मीरा जी, हमारी कुंवरिसा कितनी प्रसन्न है, हमारी बाईसा कितना प्रसन्न है, और कैसे हमारे बाईसा के भाग्य हैं जो भोजराज जी बाईसा की बातें मानने लगे हैं और समझने लगे हैं, और वो भी धीरे धीरे भक्ति में लगने लगे हैं। क्योंकि आज जो हम मीरा जी के चरित्र में इतना कुछ सुन पाए हैं और इतना कुछ सब हमें सुनने को और पढ़ने को मिला है, ये सब भोजराज जी की ही कृपा और करुणा थी मीरा जी के ऊपर। और वो प्रेम ही तो था, क्योंकि भोजराज जी जानते थे कि मीरा जैसी भक्त धरती पर बार बार नहीं आया करती है। तो उन्होंने दासियों से कह रखा था, नियुक्त कर रखी थी, और कलम और दवात और कागज सब व्यवस्था करके रखते थे। और भोजराज जी ने नियम सा बना रखा था कि जो भी मीरा बोले और जो भी गावे और जो भी कहे, गिरधर लाल के जितने लाड़ चाव करे वो सब लिखते रहो, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, और ऐसा भक्त बार बार धरती पर आने वाला नहीं है। ये भोजराज जी की ही प्रेरणा से मीरा जी की हर बात लिखी जाती थी। और मीरा जी को तो पता भी नहीं होता कि वो कब नाच रही है, कब गा रही है। अच्छे से उनकी गृहस्थी चल रही थी, पर धीरे धीरे सबको पता चलने लगी। आलोचना और टीका टिप्पणी धीरे धीरे होने लगी थी। और मीरा जी का नियम था कि जब भी पूजा पाठ कर करके वो अपनी जितनी सासू माएँ थी उनके चरणों में प्रणाम करने जाया करती थी और सबसे मिलती थी। परंतु कभी कभी समय ही नहीं मिलता। गिरधर गोपाल की सेवा से समय मिले तो वो कहीं जावे। आजकल गिरधर गोपाल की सेवा में उन्हें समय नहीं था, क्योंकि ठंड का समय भी आने वाला था। तो मीरा जी गिरधर गोपाल के लिए बुनाई करती थी और मखमल के कपड़े बैठ के सीती थी और उनमें मोती पिरोया करती थी। तो अब की बार 2-4 दिन से मीरा जी को समय ही नहीं मिला कि वो जाती, और जाती तो सबसे नहीं मिल पाती, अपनी सासू माताओं के चरणों में प्रणाम करके और वो वापस आ जाती। जो उदा ननद थी उसे मिलना कई दिनों से हुआ नहीं था, और उदा को माँ ने ही भेजा था कि कम से कम पता तो करके आ, क्या जो सुन रहे हैं वो सच है क्या। अरे मेरा बेटा क्या बाबा जी बनने को तैयार हो गया है, जो ये सब कह रही हैं कि जब देखो उनकी भगवान की ही बातें होती हैं, गिरधर गोपाल की ही चर्चा दोनों में होती है। तो आज मीरा जी के कक्ष में ननदबाई का आना होता है। तो जैसे ही ननदबाई मीरा जी के कक्ष में प्रवेश करती है तो मीरा जी तुरंत कहती है, ओहो ये पश्चिम से आज सूर्य कैसे निकल आया भला। मीरा ने खड़ी होकर हंसते हुए कहा अपने ननद से, क्या करें, जब कुमरानी सा को हमारी सुध लेने का अवकाश ही नहीं है तो सोचा कि क्यों न हम ही हाजिर हो जाएं। नंदन ने कहा कि आप तो हमारी सुध लेती नहीं हैं तो हम ही मिलने आ जाए। मीरा जी ने कहा विराजो, और मीरा जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, और उनके साथ स्वयं भी बैठी हैं और दासी से कहा कि देखो भाई साहब कितने दिन बाद आज
हमारे कक्ष में आई है तो उनका मुंह मीठा कराओ, और जोशी जी से कहना कि डोड़ी पर जो भी हैं उन सबको मेरी तरफ से मिठाई पहुंचाई जाए और बांटी जाए। और ननद की ओर देखकर मीरा ने पूछा, आपके लिए क्या मंगाऊं भाई साहब? जो पसंद है आज्ञा कीजिए, वही खिलाऊं। तो भाई साहब हंसने लगी। सच कहूं भाभी महारा, हमें तो आप ही बहुत पसंद है, परंतु करे तो क्या करे, आप तो जैसे दूज का चंद्रमा हो गई है। वह भी बेचारा प्रत्येक महीने दर्शन दे ही देता है, किंतु आप तो उससे भी अधिक दुर्लभ लगता है। और बाबूजी हुक्म का विवाह हुआ ही ना हुआ बराबर है। हम सुन रहे हैं कि आप और हुक्म साहब भगवान की ही बातें करते रहते हैं। तो मीरा हंसने लगी और मीरा जी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब बातें करते हैं, परंतु भगवान की बातें करने में क्या बुराई है? तो नंद सा ने कहा, इसमें कोई बुराई की बात तो नहीं है, परंतु अभी तो आपकी नई नई शादी हुई है, अभी तो आपके हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं हुआ है, इतनी जल्दी क्या भगवान की बातें करनी। तो मीरा जी हंसने लगी और मीरा कहती है कि भाई साहब, मैं प्रयत्न तो करती हूँ कि सबके चरण स्पर्श रोज़ करूँ और रोज़ सबसे मिलूँ और वहाँ पर बहुत ठहरूँ, परंतु करूँ तो क्या करूँ? इधर हमारे ठाकुर जी के भोग का समय हो जाता है और दिन में थोड़ा समय मिलता है तो आपके बाबूजी हुक्म और बड़े लाल जी पधारते हैं, कभी उनकी देखभाल करनी पड़ती है, और फिर अखाड़े में अथवा शस्त्र अभ्यास के लिए वो पधारते हैं, तब उनके लिए जो मुझसे बनता है वो करती हूँ, और तब मैं शास्त्र पुराण सुनती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है, बचपन से आदत है, मैं भगवान की कथा सुनती हूँ। इतने में जोशी जी आ जाते हैं, फिर उनसे कथा सुनती हूँ। यदि आप ये बताओ मैं कब आपसे मिलूं? आप ही दर्शन दे दिया करो ना, मीरा ने बहुत ही मीठे स्वर में कहा। और दासी इतने में मीठे मेवे मिठाई ले आई। मीरा ने अपने हाथ से अपनी ननद के मुख में दिया है और कहा, भाई साहब आरोगो। देखो कौन कहता है कि मीरा किसी से प्रेम नहीं करती? मीरा बहुत प्रेम करती है, सबका आदर करती है। और उदय कुंवर बाई साहब ने भी अपने हाथ से भाभी के मुंह में मिठाई की कोर दी है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता भाभी महाराज कि पीतल की मूर्त से आपका मन कैसे लग जाता है और बोलते चालते मनुष्य से आप दूर हो ही रहती है। मीरा हंसने लगी। मीरा ने कहा, विधाता के पास संसार को चलाने के लिए बहुत प्रकार के सांचे हैं भाई साहब, अब क्या करूं? मुझे तो भगवान ने इसी स्वभाव से गढ़ा है। उसमें कोई एक सांचा ऐसा भी होता है जिससे मेरे जैसा मनुष्य बनकर निकलता है। तो मीरा ने हंस कर के बात टाल दी, मानो उदयबाई कह रही है कि जो ये भगवान की मूर्ति है, इससे तो आपका इतना प्रेम और मेरे इतने सुंदर वीर सा है, उनसे आप दूर रहती हो। अब आप ही बताइए भाई साहब। दोनों हंसने लगी। कहा, मेरे जैसे मनुष्य कभी कभी निकलते ही हैं, मैं उसी सांचे में ढली हूँ और मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि भगवान से प्रेम करना, और संसार के मैं किसी काम की नहीं हूँ। और दोनों हंसने लगी। बाई साहब ने कहा, ऐसी बात नहीं है भाभी साहब, आप तो बहुत प्यारी हो और सबको अच्छी भी लगती हो, कहीं मेरी बात से आप नाराज़ तो नहीं हो जाओगी? तो मीरा जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं नाराज़ नहीं हो रही हूँ। और आप तो हंस रही है भाभी महारा। बाई हुक्म नाराज़ हो रही थी कि घर आंगन राग भावे नी और पाँच बैठरी गावे। कहा कि जब भी आपसे कोई हमारे कोई रीत रिवाज के कोई प्रोग्राम होते हैं या कोई जो उत्सव होते हैं, राजस्थान में वैसे हर उत्सव पर गीत घर में गाए ही जाते हैं, चाहे दो बैठ करके गा लो, चाहे शीतला माता हो, चाहे कोई दुर्गा माता अष्टमी हो, संक्रांत हो, कुछ भी प्रोग्राम आता है तो घर में गीत गाए जाते हैं। तो कहा, नंद ने कहा कि कभी भी पाँच में बैठकर आंगन में आकर के आप राग भी नहीं निकालती और कुछ भी नहीं गाती, और यहाँ हम कहते हैं ना, मना कर देती है कि ना मुझे नाचना आता है और ना गाना आता है, और अपने महल में दिन उगते ही धमाधम आप ठाकुर जी के सामने खूब नाचती है, खूब गाती हैं। तो हुक्म तो हंसने लगी। भाई साहब मीरा जी ने कहा, आपको कैसे पता? तो कहती है, दास्या कहती है कि आप बाबूजी हुक्म के समीप ही नहीं विराजती है, उनके साथ आप भोजन भी नहीं करती हैं, और क्या क्या कहें भाभी साहब महारा। क्या मेरे भाई कुरूप हैं? उनमें कोई ऐब है? ये आपको नहीं सुहाए?
क्यों आप इतना अलग थलग रहती है? आपका जी कितना, आप उनका जी कितना दुखता होगा। आप क्यों नहीं सोचती, क्यों नहीं देखती कि उनका मुख कितना श्रीहीन हो गया है और कितने गंभीर रहने लगे हैं मेरे भाई साहब। पहले रनिवास में पधारते, बड़ी भूख लगी है भाई हुक्म, कुछ खाने को दीजिए, कुछ मांगते रहते। वे विक्रम को गोद में लेकर ऊंचा उछालते और मुझे चिढ़ाते खिजाते रहते थे। मैं थक कर जब रोने लगती तो मुझे गुदगुदी करते थे और मुझे मना लेते और मुझे छेड़ते कि रोवे मते मारी बहन, काले सासरे पुगा देशूँ। हंसा करके ही दम लेते थे। और अब आजकल देखो, कभी कभी तो महल में पधारते हैं भाई साहब हुक्म और कुछ खाने को देती हैं। भाई साहब हुक्म यानी माँ पधारते ही नहीं है और भाई साहब हुक्म खाने को देती है, तब भी कहते हैं कि मुझे भूख नहीं है। तो भाई आज मैं आपसे पूछती हूँ भाभी साहब, आप मुझे बहुत प्यारे लगते हो। माँ को आप इतना भाते हो। माँ तो आपकी बड़ाई करते नहीं थकती थी। और हमारी बुआ सा गिरजा जी, वो तो आपकी इतनी बड़ाई करती थी, पर यहाँ तो सब उल्टा ही दिख रहा है। मेरी बात का आप बुरा मत मानना। मैं आपसे पूछ रही हूँ, विवाह होते ही भूख भाग गई क्या बाबू जी की? क्या हो गया भाई साहब के जो विवाह होते ही उनकी भूख भाग गई? वो हंसकर ही रह जाते हैं। दासियाँ फरमाती है, नई ब्याही हुई बहू है, हंसी खुशी राग रंग करे, पर वहाँ तो बिल्कुल सुनसान रहता है। बीननी कभी दोपहर में धोख देने आती है, कभी आती है, कभी नहीं भी आती है। उदय कुंवर बाई साहब कह करके कहती ही चली जा रही थी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? भाभी महाराज कहिए तो, बताइए तो सुरी, पागलपन की भी कोई हद होती है। भगवान का भजन करने के लिए आपको कोई मना नहीं करता, परंतु आजकल हमारे बाबूजी बड़े हुक्म यानी भाई कैसे उदास से रहने लगे हैं। तो मीरा कुछ नहीं बोलती है। वो कहती है, अगर आप आओगी, हम सब के साथ बैठोगी, बड़े बूढ़ों का पांव दबाओगी, तो आशीर्वाद ही तो मिलेगा, कोई गाली तो नहीं देता है। आप इतनी पढ़ी लिखी समझदार होकर भी क्यों गुरुजनों को नाराज करती हैं? क्यों बड़ों को कुछ कहने का अवसर देती हैं? अब मीरा जी थोड़ी गंभीर हो गई और मीरा जी कहती है, आपकी बात सर्व सांची है भाई साहब। मीरा ने गंभीर होकर के कहा, किंतु मैं करूं तो क्या करूं? कभी कभी तो मुझे चेत ही नहीं रहता है, इसी से वहाँ हाजिर होने में विलम्ब हो जाता है और मुझे जैसे सुहाते हैं वैसे रारंग तो मनाती ही हूँ। मैंने आपके दादू साहब को पहले ही अर्ज कर दी कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। आज मीरा ने साफ साफ अपने नंद से कह दिया कि मैंने आपके भाई साहब को कह दिया है कि आप दूसरा विवाह कर लो, आप उदास मत रहो। आपसे भी कह देती हूँ कि मेरा पंथ न्यारा है, प्रयत्न करने पर भी मैं दुनिया के व्यवहार को पूरी तरह नहीं निभा सकती। ऐसा करने की मुझे और आवश्यकता भी नहीं लगती, क्योंकि मैं करूं तो क्या करूं? जिस दिन से गिरधर गोपाल नैनों में समाया है, अब कोई सूझता ही नहीं है, कोई राह ही नहीं बची है। अब इसी को रिझाना, इसी को पाना, इसी को मनाना है और मैं किसी को अप्रसन्न नहीं करना चाहती। पर जब बात अपने बस से बाहर हो जाए तो मैं क्या करूं? और सासू जी सच फरमाती है, किंतु मुझे गीत आते ही नहीं हैं और भजन तो भगवान को सुनाने के लिए होते हैं, ये मनुष्यों के लिए गाने के नहीं होते हैं। मनुष्य के लिए तो नहीं गाती। मेरा नाचना गाना, खाना पीना, सोना जागना, हंसना बोलना, अधिक क्या अर्ज करूं? तन और मन की प्रत्येक चेष्टा मेरे ठाकुर जी के लिए है। ऐसे कहते कहते मीरा का गला भर आया और जो ननद थी बहुत मन था कि चार सुनाऊं, पर मीरा की तरफ देख करके वो कुछ बोल ही नहीं पाई। क्या बोलती? कुछ बोलती, कुछ ताने देती। उससे पहले ही तो मीरा जी ने स्वीकार कर लिया था कि मैं आपके भाई साहब के जीवन में तो हूँ, परंतु मैं सुख नहीं दे सकती और मैंने आपके भाई साहब से कह भी दिया है कि आप दूसरा विवाह कर लो। और मेरे पति गिरधर गोपाल हैं, मेरा चूड़ा अमर है, वह किसी के आशीर्वाद का मोहताज नहीं है। इस पर भी मैं अपनी ओर से प्रयत्न ही रखती हूँ कि मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो। मेरी देह की शक्ति की सीमा है भाई साहब, मैं कितना कर सकती हूँ। इनकी सेवा में मेरा यही निवेदन है कि भगवान की सेवा पूजा और भोग राग से समय बचता है तो उनकी आपकी सेवा में मैं लगा दूंगी। यदि ना बचे तो आप मुझे कृपा करके क्षमा कर दिए भाई साहब,
क्षमा कर दीजिए भाई साहब, मैं जानती हूँ कि आप अपने भाई साहब की लाडली हो और आप मुझे भी प्यारी हो। क्यों नहीं प्यारी होगी, आप तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, पर मुझे माफ़ करना भाई साहब, मैं अपने में नहीं रहती हूँ। मेरा मन पता नहीं कब बेचैन हो जाता है और मुझे खुद की सुध नहीं। मैं क्या किसी और की सुध ले सकती हूँ? क्या मैं किसी को और सुख दे सकती हूँ? भाई साहब आश्चर्य से कुछ देर तक उनका मुख देखती ही रह गई। मीरा जी की तरफ तो आश्चर्य से देखने लगी कि इतनी जल्दी कह रही है कि दूसरा विवाह कर लो। अब झुंझला करके गुस्सा आया और मीरा जी की तरफ देख करके और आंखें भर के और मीरा जी से कहा, भाभी साहब कहना बहुत आसान है, पर जब सोत की सेल भाला छाती में चुभ जाएगी ना, तब मालूम होगा कि सोत होती क्या है। जब आप कहती है कि आपके पति ठाकुर जी हैं, तो फिर बाबूजी हुक्म आपके क्या लगते हैं? क्यों भांवरे लिए उनके साथ आपने? क्यों आई उनके साथ आप वृंदावन चली जाती, यहाँ क्यों आई? यहाँ चित्तौड़ क्यों चली आई? क्या है पीतल की मूर्त से भी मेरे भाई गए बीते हैं? क्या कमी है उनमें? फिर वो आज उदाबाई अपने भाई के प्रेम में आकर के न जाने मीरा जी से क्या क्या कह रही थी, और एक तरफ कह भी रही थी और दूसरी तरफ मीरा जी की तरफ से दुखी भी थी कि कहना बहुत आसान है। कल को माँ ने और सब ने ज़बरदस्ती करके अगर भाई का दूसरा विवाह कर दिया, तो जब सोत आ जाएगी तब पता चलेगा कि इस पीतल की मूर्ति से आपका प्रेम कितना सगा है। और वो कह रही है कि कितने बड़े बड़े राजवंशों से सगाई का प्रस्ताव आया, परंतु मेरे भाई ने, दादाजी ने और सब ने यही तय किया और बुआ जी की बातों में आ कर के और आपसे शादी करी। और कैसे बताऊं, भाई के रूप की प्रशंसा करते करते तो बावलियां हो रही है, और श्याम सुंदर के रूप सागर की एक बूंद से यह सारा संसार, वो कह रही है। बात बीच में काटते हुए मीरा ने कहा कि मैंने कब कहा कि आपके वीरसा में कोई कमी है या आपके वीरसा सुंदर नहीं है? बहुत सुंदर है आपके वीरसा, कोई कमी नहीं है। मेरे ऐसे भाग्य थे जो आपके वीरसा मुझे मिले हैं, परंतु हम दोनों का सखा भाव है। और रही बात सुंदरता की, तो श्याम सुंदर के रूप सागर की एक बूंद से यह सारा संसार त्रिलोक सुंदरता पाता है। उस सागर को देखे बिना उनकी कल्पना कैसे हो सकती है? और यदि कोई देख ले तो कहेगा कैसे? वे अक्सर वे शब्द कहाँ से पाए कोई जिससे उस रूप का वर्णन करे? असीम को सीमा में बांधे अक्षरों में कैसे बांधा जाए? मीरा की अचेतन होती देख करके उदयबाई सा तो घबरा गई, क्योंकि जब रूप की बात आई तो बेचारी बहन तो अपने भाई के रूप की चर्चा करते करते थक नहीं रही थी। और जब इतने चर्चा की तो मीरा ने भी कह दिया कि आपके भाई साहब में कोई कमी नहीं है, परंतु श्याम सुंदर। और जैसे ही श्याम सुंदर के रूप की चर्चा हुई और मीरा जी कहते कहते उसी भाव प्रदेश में चली गई, और जैसे ही मीरा उस श्याम सुंदर मानो सामने खड़े हो और मीरा बता रही है, और मीरा ने एक ही कहा कि भक्ति प्रेम ये तो गूंगे का गुड़ स्वाद है। आप कैसे जान पाओगे भाई साहब? नहीं जान पाओगे। जो कोई पाता है उसे ही उसका स्वाद पता होता है। जिसने कभी रसगुल्ला नहीं खाया, जिसने कभी गुड़ नहीं खाया, वो कैसे कह दे? और गूंगे को कितना भी गुड़ और रसगुल्ला खिला दो, वो खाली अपनी गर्दन हिला करके सहमति दे सकता है कि हाँ हाँ अच्छा है, पर कुछ पूरा पूरा बता नहीं सकता। तो मैं भी आपको पूरा पूरा नहीं बता सकती कि मेरे श्याम सुंदर कितने सुंदर है। इतना कहते कहते और मीरा जी तो अचेतन अवस्था में जाने लगी, और ये देख करके उदाबाई तो घबरा गई। और फिर एक बार उन्होंने कहा कि भाई आपको इतना ही रुच रहा था, गोवर्धन नाथ इतना ही रुच रहा था, तो वहाँ चली जाती। जो गिरी रुचे तो बसो गिरी गोवर्धन, और गांव रुचे तो बसो नंद गांव, और नगर रुचे तो बसो मधुपरी, और सरिता रचे तो बसो यमुना जी। उन्होंने कहा कि यमुना जी को याद कर करके, यमुना के तट को याद करके जो आप रोज़ भजन गाती हो और गोवर्धन नाथ की इतनी प्रशंसा करती हो, और नंदगांव मेरो ससुराल कहती रहती हो, तो वहीं बस जाती।
और नंददास कहे भजो नंदलाल। और इतना ही था तो अपने घर पे बैठ करके अपने महलों में भजन करती, मेरे भाई साहब की ज़िंदगी में आप क्यों आई। इतना सब कह रही थी कि मीरा जी को तो बेहोशी सी आने लगी। श्याम सुंदर की झांकी उनकी आंखों के सामने आ गई और मीरा जी तो बेहोश हो गई। और जैसे ही मीरा जी अपनी चेतना को भूल चुकी थी तो समीप जाकर के भाभी का सिर अपनी गोद में लिया और फिर कह रही है, क्या हुआ भाभी साहब हमारा, क्या हो गया आपको। और जब बात सुनी उदाबाई जोर जोर से चिल्लाई, क्या हो गया भाभी साहब को, क्या हो गया हमारी भाभी साहब को। और मंगला बाहर से दौड़कर आई और आकर के जैसे ही ऐसी स्थिति देखी तो उन्होंने कहा, चिंता न करो हुक्म। जब ठाकुर जी उनकी आंखों के सामने पधारते हैं तो बाईसा ऐसे ही अचेत हो जाती है और कहकर हवा करने लगी और जोर जोर से कीर्तन करने लगी। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। मोहन मुकुंद मुरारे, कृष्ण वासुदेव हरे, गोविंदा गिरधारी, आओ थाने जोग, अपारा घाला। वो कह रही है कि हे आओ आओ, हे गिरधरलाल आप पधारो, सावण आवण कह गए जी कर गए कोल अनेक। ये मीरा तो रोज़ रोज़ कहती थी और आज दासी कह रही है कि खाली सामने दिखते हो, कभी मीरा के सामने आकर के सबको दर्शन दो। और ऐसे करते करते बाईसा तो घबरा गई और उन्होंने कहा कि मुझसे ये क्या गलती हो गई, ये कैसे हो गया, ये अचेत कैसे हो गई। तो दासियों ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है। और अब ठंडे पानी के छींटे दिए तो थोड़ी थोड़ी मीरा जी होश में आने लगी। और जैसे जैसे होश में आने लगी तो उत्तर मिल गया। आज उदाबाई को पता चल गया कि जो कहते हैं कि मीरा सचमुच अपने आपे में नहीं रहती है, जब भगवान की पूजा करती है, भगवान के सामने होती है और गिरधर गोपाल जब उनके सामने पधारते हैं तो ऐसी अवस्था सुनी थी पर देखी कभी नहीं थी, आज देख ली। श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो। और उदय कुंवर बाईसा तो कुछ क्षण देखती ही रही और फिर अब सब दासियों से कहा कि ध्यान रखना। और मीरा जब सचेत हुई तो अपने गिरधर गोपाल के पास जाकर के गाने लगी और गिरधर गोपाल से फिर कहने लगी, गोविंद गिरधारी आओ थाने, मैं जुआ थारी बाटड़ ली। और सावण आवण कह गया जी कर गया कोल अनेक, और गिनता गिनता घस गई मारी आंगलियां री रेख। और वो कह रही है कि हाथ चिट्टियो पग पावड़ी जी, सांवर घूंघर वाला केस, या गलियां थे नीसरिया जी कर नटवर को वेश। वो मीरा जी कह रही है कि जब ब्याह करने आए थे तो घूंघर वाले केस थे और इतनी सुंदर आपने पाग बांध रखी थी, और या गलियां से निसरिया। और कहा कि जिस गलियों से निसरे थे यानी घूमे थे, जिन गलियों में घूमे थे, कर नटवा का भेष। कई बार मीरा जी पहचान जाती थी। मीरा जी अपने भवन से खड़ी देखती थी हमारे गिरधर गोपाल नट का सा भेष बना करके न जाने कितनी बार उनकी गलियों से गुजर जाते थे, परंतु मीरा जी जब तक जाती तब तक वहाँ से वो चले जाते। और मीरा वीरे वितारी कई क्यों सजनी ब्याह प्रयोतन रोग। और वो कह रही है कि मुझे तो वीरे विता ही बची है और इस तन में रोग हो गया आपसे मिलने का। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ये पुरबला संजोग, ये कोई पहले का संजोग है जो आप दिखते हो और नहीं भी दिखते हो। और ऐसे करते करते मीरा जी तो गिरधर गोपाल के सामने बैठ करके आंसू बहाने लग जाती है कि मैं किसी को सुख नहीं दे सकती, अब आप मुझे जल्दी से अपना लो और मुझे दर्शन दो। और इधर उदाबाई जा कर के अपनी माँ को सारी बात बताती है कि बात तो बहुत आगे निकल चुकी है, मीरा तो सचमुच में गिरधर गोपाल की हो चुकी है। तो आज हमारी भक्तमाल की कथा यहीं तक। आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना
लाइक करना और अपनी मित्र मंडली के साथ साझा करना। जय जय।